तो हेलो दोस्त, हम लोग देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को। तो कार्बोहाइड्रेट में जो फर्स्ट पार्ट 1 था उसमें मैं बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, जो भी उसका डिफिनेशन था और उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, और फर्स्ट वीडियो में ही आपको सिलेबस में दिखाई थी जिसको में था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। आपके सिलेबस में बस मेटाबॉलिज्म लिखा है और मेटाबॉलिज्म आपको इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट का आपको मेटाबॉलिज्म हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म में इसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है जिसको जानना और बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेटाबॉलिज्म आपका पूरा क्लियर करूँगी और वो भी ट्रिक से। और मेटाबॉलिज्म पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, नहीं अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म डैट मीन्स आप क्या समझते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक डैट मीन्स किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, बनना, तो उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म में डैट मीन्स टूटना। तो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत यही नहीं कि टूटना सिर्फ आता है, मतलब कि जैसे कि एब्जॉर्प्शन होता है तो वो स्मॉल यूनिट में आ गया, उसके बाद जो है वो मतलब कि एब्जॉर्ब होके जाता है तो वहाँ से कई चीज़ बनता भी और उसका तोड़ के उसको यूटिलाइज भी बॉडी करता है। तो वही कार्बोहाइड्रेट में जो है बहुत सारा प्रोसेस होता है। एक अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का आप ओवरव्यू देखेंगे तो इतना सारा उसमें प्रोसेस आता है और यही सब प्रोसेस आपको आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो हर एक के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो मेटाबॉलिज्म क्या बोलता है कि देयर आर न्यूमरस मेटाबॉलिक पाथवे आर बिगिनिंग टू एंड। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे इसमें होते हैं शुरू से लेकर अंत तक। कैसे एक का मतलब पहले ग्लूकोज जैसे कि पूरा सिंपल फॉर्म में होकर ऑब्जर्व हुआ था तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, फिर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है हमारा लीवर ताकि जब हमारे पास नहीं हो ग्लूकोज, जैसे कि हम फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो उस समय दे सके। उस ग्लाइकोजन का जो यहाँ पे देखें कि ग्लाइकोजन मैं बताई कि स्टोर करता है बॉडी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और जब कम हो जाता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पे मेंशन है। फिर अगर देखें कि तो ये दोनों बात हो, अभी मैं ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना, आप ये वाला वीडियो तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि पूरा पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको फिर भी मैं बता देती हूँ क्या पढ़ना है। फिर ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट यही हमारा होगा कि ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ तो उसको एनर्जी के लिए, जैसे कि हम पहले मैं वीडियो बताई हूँ कि यही जो है वो मेन एनर्जी का सोर्स है, यही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता है जिससे पायरुवेट में टूटता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। फिर एचएमपी संट में जाता है और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। और तो चलिए ये देख लेते हैं कि किस तरह से एक मेटाबॉलिज्म को शुरुआत आपको यूनिवर्सिटी के लिए करना है। कार्बोहाइड्रेट नोट ओनली ऑब्टेन फ्रॉम फूड। आपको लगता होगा कि कार्बोहाइड्रेट मतलब हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन आप ऐसा सोचते अगर होंगे कि कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ फूड से, जो कि हम लोग चावल से हम लोग को मिलता है, पोटैटो से मिलता है, तो उसी से कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज करता है। तो नहीं, वो फूड ही नहीं बल्कि अल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, उससे भी हमारा बॉडी जो है वो ग्लूकोज बनाता है और वो यूटिलाइज करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है ना तो दूसरी चीज़ों से भी ग्लूकोज बना के और हमारे बॉडी को देता है और वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज और नियो मतलब नया ग्लूकोज का बनना, किससे, एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, उसका हम लोग एक अलग ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस का इसका भी वीडियो होगा। और जेनेसिस मतलब बनना, मतलब नया ग्लूकोज का बनना दूसरे चीज़ों से, तो इस प्रोसेस द्वारा होता है। फिर अगर देखें तो ये बोलता है कि केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3। जो मेटाबॉलिज्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही तो है। जब हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस तो उसमें और समझ में आएगा।
तो ये जो है 3 पाथवे इसका बताया गया। पहला कैटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिज्म में होता है, तो उसमें कैटाबॉलिक डेट मीन्स टूटना, जो जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना। तो इसमें कौन आएगा, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम लोग देखेंगे। आज का हमारा मेनली टॉपिक यही होगा। और फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगर मैं ये नहीं आपको समझाऊंगी तो फिर मेटाबॉलिज्म आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप ये मत देखिएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। एनाबॉलिक पाथवे दूसरा है होता है, तो उसमें क्या होता है, एनाबॉलिक डेट मीन्स बनना, किसी चीज़ का बनना। तो उसमें क्या होता है, दो बॉडी बिल्ड कंपाउंड सिंथेसिस, मतलब कि बनना। तो उसमें क्या आएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब दूसरे सब्सटेंस से ग्लूकोज बन रहा है, और फिर ग्लाइकोजेनेसिस, इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे, उसमें TCA साइकिल आता है। डैट मीन्स कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रोल इसमें होगा, उसको TCA साइकिल बोलते हैं। चलिए फटाफट से अब हम लोग क्योंकि इतना सारा प्रोसेस हमें देखना है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक टॉपिक थोड़ा बड़ा है, फिर भी इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म में इस तरह से आप लिखिएगा, फिर आप ग्लाइकोलाइसिस आपको स्टार्ट कर देना है। तो होता ये है कि आपके यूनिवर्सिटी में स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस ही पूछते, तो ग्लाइकोलाइसिस का आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखना है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ एज इट इज़ आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या लिखना है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, और उसको टूट कर पायरुवेट में बदलना, जो कि 3 कार्बन का होता है। एंड नेट इसमें दो ATP प्राप्त होते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, जो कि आपको पहले डिफिनेशन लिखना होगा। फिर इसका जो है वो सिग्निफिकेंस लिखना होगा। ये सब पे आप नहीं ध्यान दीजिए कि इसका क्या महत्व है। तो इसलिए कि इसका जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि प्राइमरी फ्यूल हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज ही है, जो कि एनर्जी देता है और प्राइमरी फ्यूल की तरह काम करता है, हमें एनर्जी देता है। सिग्निफिकेंस आप यहाँ से लिखेंगे। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और बताना होगा डिफिनेशन लिखने के बाद। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए द कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेन, जो कि 1940 में हुआ था, 1914 में। तो ये आपसे हो सकता है MCQ में पूछा, तो ध्यान रखना है। दिस पाथवे रेफर टू इम्डेनमेयर ऑफ पाथवे। इम्डेनमेयर पाथवे भी कभी कभी इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस ही उसमें प्रोसेस लिखना है। देन आपको बाद जब आप यूनिवर्सिटी में लिखिएगा तो साइट लिखना होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो साइटोसोल, जो कि हमारे जो सेल है उसमें साइटोसोल पाया जाता है, उसमें ये प्रोसेस होता है। तो आप साइट करके लिखिएगा और ये साइटोसोल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि इरिथ्रोसाइट जो RBC है, आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो एक ये जो है ATP के लिए, जो एनर्जी के लिए, यही प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं समझाना चाहूँगी कि देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है। उससे हमारे बॉडी को, जैसे पूरा ही ग्लूकोज से तो कोई ATP नहीं ना ले सकता है, तो उसके लिए प्रोसेस होता है, तोड़ता है ग्लूकोज को, तब जाके हमें ATP मिलती है। तो ATP मिलता है, लेकिन हमारे जो कि अदर सेल हैं उसको एक ग्लाइकोलाइसिस से ही नहीं, बल्कि क्रेब्स साइकिल में जाता है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया RBC में नहीं पाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो उसको एनर्जी सिर्फ ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ही मिलता है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम लोग आपको लिखना होगा स्टेप, जो भी इसका फ्लो चार्ट है, मतलब स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपको लिखना स्टार्ट करना होगा। उसमें आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले एक ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज, जितना मैं ये से ऐसे करूँगी अंडरलाइन, वो सब प्रोसेस है। और ये सब इसलिए मैं दर्शाई हूँ कि आप इस तरह से दर्शाइएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो भी ब्लैक्स है वो आपका हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है। तो वो एंजाइम हो गया। तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट में टूटा। और इसके लिए मैं ट्रिक भी दूंगी, इसलिए पहले आपको समझना होगा किसके प्रेजेंस में, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक जो है वो ATP यूटिलाइज हुआ। क्यों यूटिलाइज हुआ, क्योंकि आप सोच सकते हैं ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हुआ, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी यूज किया, जो कि एटीपी ये लिया तो ये एडीपी में बदल जाता है और एक फॉस्फेट इसको दे देता है। तो अभी एनर्जी यूज हो रहा है लेकिन बाद में एनर्जी मिलता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी मिलता है। तो पहले एनर्जी लगेगा तब आपको, जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं तभी तो आपको फिर कुछ प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी यूज करना पड़ता है पहले। तो देखिए फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो जो है ये फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ, कोई तो एटीपी ये सब कुछ नहीं लगा, ना दिया ना लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बदला है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमराइजेशन हुआ है। तो एंजाइम वही है, और एंजाइम का ध्यान रखने के लिए सबसे मोस्ट जो आपको मैं बता देती हूँ कि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस या तो सबस्ट्रेट वाला नाम रहेगा या फिर प्रोडक्ट वाला नेम रहेगा। ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, ये ग्लूकोज का ही नाम ले रहा है, तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके लिए मैं ट्रिक दूंगी, आप जो आपका मेन प्रोसेस है उससे आप घबराइए मत। फिर जो है ये जो है फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे भी एक एटीपी का यूटिलाइज हुआ, यानी अभी तक 2 एटीपी यूटिलाइज हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हुआ, तो आप देख सकते हैं पहले तो एक ही फॉस्फेट जब था जो कि 1 पे लगा हुआ था, लेकिन अब 2 फॉस्फेट लग चुका है। आप ध्यान दे रहे होंगे तो देख सकते हैं, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट लग गया। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी ही दिया तो बोलते हैं कि एनर्जी लगा, तो ये बदल गया फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। अब ये प्रोसेस जो है यहाँ के बाद जो है वो ये स्प्लीज होता है, मतलब टूटता है। अब पहले तो 6 कार्बन में चला आ रहा था, अब 3 कार्बन में टूट जाएगा। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो है वो DHAP धाप या फिर पागल आप बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा कि ये जो टूटता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट वो 2 में टूटता है, जो कि डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट किसके प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम है। इस एंजाइम को आप याद रखें, मैं पूरा अंडरलाइन करते जा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद और ये देखिए 3, आपको समझाने के लिए मैं ये भी बनाई हूँ कि ये 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट यहाँ पे, और फिर एक जो टूटा उसको फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और उसी का दूसरा नाम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, आपसे MCQ में पूछा जाए फिर कैसे भी पूछ सकता है। तो इस तरह से हो गया। और ये जो हुआ ये एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 चीज़ों में टूटा। और यहाँ पे जो एक एंजाइम आप देख रहे होंगे 5th प्रोसेस में क्या होता है कि ट्राईओजोफॉस्फेट आइसोमरेज जो है ये दोनों को इंटर कन्वर्ट करता है, मतलब ये इसमें चेंज हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा अगला वाला, जो हम लोग DHAAP या फिर जो PGAL देखे थे, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देखे थे। अब वो जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, आपको दिख रहा होगा एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट में ये चेंज होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, पूरा अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सब प्रोसेस है, मतलब कि बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है। पहले से तो एक ही फॉस्फेट था, जब 3 में टूटा तो एक हो गया था, हम लोग पीछे देखे थे। अब यहाँ पे एक और ये जैसे कि 2 फॉस्फेट लगाया, फिर से इसको फॉस्फेट चाहिए। इस बार ना ये NAD से एक फॉस्फेट लेता है और बदल जाता है NADH में। और ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, आप उतना नहीं समझिएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। ये NADH है ना, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाके ये भी ATP देता है और इससे अच्छा खासा ATP प्राप्त होता है, लेकिन अभी नहीं, बाद वाला प्रोसेस में होता है। तो ये, और अब जो 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट जो भी ग्लिसरेट है वो जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ। तो इसमें जो है
इसमें देखिए 2 फॉस्फेट था तो अभी ये 1 फॉस्फेट आ गया, यानी 1 फॉस्फेट निकला, तो वही यहाँ पे एटीपी हमें मिलता है, हमें एटीपी यहाँ पे मिला, तो हमें एक, और ये जो प्रोसेस हो रहा है हमको पता है कि 3-3 कार्बन के दो चीज़ के लिए चल रहा है ना। तो जैसे कि देखिए 6 कार्बन था तो टूट के 3-3 कार्बन 2 हुआ। लास्ट में हम लोग देखेंगे भी कि 2 पाइरुवेट मिलता है। तो उसी तरह से अब 2-2 कंडीशन हो रहा है, हर चीज़ के साथ 2 हो रहा है। जैसे कि एक यहाँ से PgAl जो 1 चल रहा है तो यहाँ पे 2 आप मान सकते थे। तो यहाँ पे 2 ATP प्राप्त हो गया क्योंकि ये 2 के साथ चल रहा है, अब 3-3 कार्बन में डिवाइड हुआ है। अब जो देखेंगे यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, ये 1,3 यहाँ बदल गया जो कि हमें ATP दे दिया। फिर ये जो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदला। तो ये कुछ नहीं हुआ, बस जो 3 पे फॉस्फेट था वो 2 पे चला आया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ट्रिक भी मैं बता दूंगी, पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम लगा है कि यहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं। तो बस यहाँ से फॉस्फेट यहाँ चला गया ना, ATP का यूटिलाइजेशन हुआ ना, यहाँ पे ATP निकला। फिर जो है वो 2 फॉस्फेट ग्लिसरॉल जो है इनेलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बदला। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमें कोई ATP नहीं मिला है, यहाँ पे बस H2O लेता है और नहीं तो इस प्रोसेस में, लेकिन ये आपको कोई मतलब का नहीं है। फिर जो है वो 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेज के हेल्प, मतलब कि एंजाइम के प्रेजेंस में 2 पाइरुवेट में बदलता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो प्रोसेस चल रहा है 2-2 चल रहा है, क्योंकि 6 कार्बन था तो वो 2 में जो 2 चीज़ जहाँ पे स्प्लेज हुआ था धाप और पागल में, तो वहाँ पे 2-2 चीज़ का आप चल रहा है, तो इसीलिए 2 पाइरुवेट यहाँ हमें मिलता है। क्योंकि 3 कार्बन, तो आप सोचेंगे ना कि 3 कार्बन और कहाँ गया, तो ये प्रोसेस जो चलता है 3 कार्बन के लिए। तो आप देख सकते हैं हमें 2-2 ATP और 2 ATP यहाँ, तो 4 ATP हमें मिला है, जो कि 2 ATP यूटिलाइज किए हैं, तो 2 ATP वो नहीं काउंट होता है क्योंकि 2 ATP हम लिए थे। तो चलिए आपको मैं अब ट्रिक बताती हूँ, यही था आपका प्रोसेस। देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दी, अब आपको याद कैसे करना है। हम लोग ये गलती करते हैं कि यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं तो एक चीज़ को 10 जगह देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी, मेरा ही नहीं बल्कि आप जो भी जिसका भी वीडियो देख रहे हैं उसी को आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, आपको आई होप कि 100% कि आपको समझ में वो वीडियो आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इस ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है नहीं कॉम्प्लेक्स। आपको 1 से 2 बार खाली सिर्फ बनाना है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से जो भी हमारा जो प्रोडक्ट हम बनते जा रहे थे वो सब बस आपको लिख लेना है इस तरह से पूरा। और उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ ताकि आप पूरा लिख लीजिए। तो फर्स्ट है ग्लूकोज। तो आपका जो ये मैं ट्रिक दे रही हूँ, गली गली फिरते फिरो, ध्यान पढ़ाई छोड़कर बाइक पर फिरते फिरो, पछताओगे। ये आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, ये बस आपको याद करना है। एक गाना भी था, सुने ही होंगे कि गली गली में फिरते हो तुम क्यों बन के बन जा रहा। तो यहाँ तक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आजकल पढ़ाई छोड़ के लड़का लोग बहुत ज़्यादा बाइक से घूमते फिरते चलते हैं, तो वो फिरते आपको याद रखना और इसी से आपको रिलेट करना है। गली मतलब ग्लूकोज, फिर गली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिरो मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ध्यान मतलब फिरते फिरो, तो यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट आएगा। ध्यान मतलब डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट आएगा। फिर पढ़ाई यानी वो जो PgAl, इसका मैं फुल फॉर्म पीछे बता चुकी हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको ही ध्यान देना होगा। फिरते यहाँ कहाँ तक हम लोग देखें, ध्यान से लेकर पढ़ाई तक, और छोड़कर यानी इसको छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं काम कर रहा है, बस आपको याद रखने के लिए। तो बाइक यानी 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट में जो चेंज हुआ ये लिखना है आपको। पर मतलब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में जो बदला था उस पे ध्यान देना है। फिरो मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट हुआ था। और पछताओगे, तो यहाँ से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो फिरो मतलब फॉस्फोट पाइरुवेट, और पछताओगे यानी पाइरुवेट में लास्ट आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक से आप बस बना लीजिए। और एंजाइम तो वही यूज होता है ना, जो कि जैसा कि चाहे तो सबस्ट्रेट के नाम पे होगा, चाहे तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नाम पे। आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, पूरा ये पाथवे को देखिए, और आपको इससे ये लिख लेना है और फिर एंजाइम लिख लेना। और ATP और ADP के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 फॉस्फेट आ गया, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं था, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, वहाँ पे ATP का
यूटिलाइजेशन हुआ है, फिर यहाँ पे भी ATP का यूटिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे NADH लेके यहाँ पे बनाता है जो भी फॉस्फेट लेके 2-फॉस्फेट में बदलता है। तो इस तरह से आपको कुछ करना ही नहीं, और जहाँ जहाँ से फॉस्फेट हटा यानी वहाँ पे ATP हमें मिल रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम देगा, और इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में आपको ट्रिक देने की कोशिश करूँगी। फिर आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो यूनिवर्सिटी में मैं पहले ही बताई हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस करके एक टॉपिक ही आ जाता है, 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछता है या फिर लॉन्ग में पूछता है। तो उस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखे, साइट लिखे कहाँ पे होता है, उसका सिग्निफिकेंस लिखे, अब आप लिखिएगा रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें कुछ नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ का रेगुलेशन लिख रहे हैं जिसमें कि एंजाइम यूज हो रहा है, तो उसमें उस एंजाइम का नाम लिख दीजिए। जैसे कि सबसे पहले हेक्सोकाइनेज लगा था, तभी एक ग्लूकोज से 1,6-फॉस्फेट में बदला था। फिर उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज, जो कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 2 एंजाइम जो है वो इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर बॉडी में ATP ज़्यादा हो गया तो हेक्सोकाइनेज जो है वो बोलेगा कि अब काम नहीं करना है, ATP सफिशिएंट अमाउंट में है, तो इस तरह से रेगुलेट होता है। आपको फिर लिखना है कि ATP कितना नेट रिएक्शन में, ये प्रोसेस आपको लिखना है कि कितना, क्या चीज़ लगाएं और क्या चीज़ हमको मिला। तो ग्लूकोज हम लोग लगाए थे, उसी से प्रोसेस हो रहा था। 2 ATP हमें लगा था, फर्स्ट में ही हम लोग देखे थे। फिर NAD लगा था, जो जहाँ पे स्पीलेज हुआ था उसके बाद जो ऐसे वाला प्रोसेस आया था वहाँ पे लगा था। और मिला हमें क्या क्या, 2 पाइरुवेट मिले, और 2 ATP मिलने के लिए 4 ATP मिला है, लेकिन 2 क्योंकि हम यूटिलाइज कर चुके, यहाँ हमको देना था, किसी से उधार लिए तो उसको दीजिएगा ना आप, तो वो दिए आप, तो 2 ATP मिला। और यहाँ 2 NAD लगा था, तो यहाँ पे 2 NAD आपको प्राप्त हुआ, जो कि आगे चल के ATP देता है। तो आपको लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइट और सिग्निफिकेंस लिखिए, फिर वो वाला प्रोसेस बनाइए, और आपको स्टेप वाइज स्टेप जो भी हम प्रोसेस बताई हूँ मैं, वो आपको लिखना है। आप कैसे लिखिएगा, स्टेप में आपको कन्फ्यूज, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे भी 21 मिनट का हो गया, तो स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है आप लिखिएगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो ये स्टेप फर्स्ट जैसे मैं लिखी ना, उसी तरह से अगर आप वीडियो पूरा समझे होंगे तो आपको स्टेप 2 में करके क्या क्या हुआ कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में चेंज हुआ, तो वो आप किसके प्रेजेंस में एंजाइम लिख दीजिएगा, और वो स्टेप 2 आपका बन गया। इसी तरह जितना स्टेप हुआ आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस लिखिएगा, और तब नेट रिएक्शन लिख दीजिएगा। इतना यूनिवर्सिटी के लिए सफिशिएंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, जो कि जो ये पाइरुवेट हमें मिला है वो अब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और उसी से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो वो वाला वीडियो हमारा पार्ट 3 होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।